नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कि कमिंग 20 to 26 ऑफ नवंबर के मिडल में आने वाले इस सप्ताह में हम क्या कुछ नया देखेंगे। हमने बहुत हाल फिलहाल देखा है मंगल के गोचर को, और उसके ट्रांजिट के जस्ट बाद हमने देखा है सन के ट्रांजिट को। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं हमारे प्लैनेट के, और इन दोनों ही ग्रहों के ट्रांजिशन से हम सबकी राशियां हो रही हैं प्रभावित। तो इस हफ्ते क्या कुछ है खास, कैसे हम देखेंगे सन जो हमारे प्लैनेट के राजा है उसके महत्वपूर्ण गोचर को किस तरह से करेंगे आकलन, हम अपने पारिवारिक जीवन में कैसे देखेंगे, हम कारोबार में, व्यवसाय में, अपने प्रेम संबंधों में इस गोचर का इफेक्ट हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक की। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल in the sense of finances, in the sense of love relationship, in the sense of business and education. Everywhere you will find some enthusiasm, some energies. So अगर मैं बात करती हूँ finances की, तो थोड़ा सा of course you have to do some careful planning and budgeting of course. Otherwise चीज़ें ठीक हैं, your income may remain stable and आप कुछ भी ऐसा निवेश करना चाहते थे तो स्थितियाँ उसके अनुकूल हैं। लव वाइज में अगर मैं देखती हूँ तो इन द मैटर ऑफ योर लव ऑफ कोर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में एंथुजियाज्म बना रहेगा। एंड इफ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आपके आपस में अच्छी चीज़ें होंगी, यानी आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू फील योर वेंचर इज वेरी प्रोडक्टिव एंड रिवार्डिंग। तो आपके लिए वहाँ भी आपको सफलता का एक साइन मिलता है। एजुकेशन के तौर पे अगर हम देखते हैं और हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो ऑफ कोर्स दिस इज द डिफिकल्ट टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि अगर इफ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर और कोई एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास तो है, पर यह हफ्ता आपको बहुत सफलता लाकर देता हुआ नहीं दे रहा, क्योंकि मेमोरी और क्रिएटिविटी वाइज दिस वीक इज वेरी लो फॉर यू पीपल। Health wise, of course, you need to strike a balance between your energetic nature and your food intake. So somehow एक self care की routine, एक regime आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा ही वीक है, तो ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो of course you will experience energy and enthusiasm within you and you will be ready to face any kind of challenge. तो बहुत ही अच्छा सप्ताह आपके लिए यह जो सप्ताह है लेकर आया है सी ग्रीन एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ टॉरस की। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वीक व्हेन यू फील द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स ये जो एक ग्राउंडेडनेस है इसकी वजह से यू विल फील इजी फ्रॉम इनसाइड। यू आर अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस एंड ऑफ कोर्स आपके लिए जो कंफर्ट है वो आपके रूटीन में अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो देन यू फील अनईजी फ्रॉम इनसाइड। फ्रांसिस के टर्म में अगर मैं कहती हूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा माइंडफुल रह के अगर आप अपने एक्शंस पे ध्यान देंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। लव और अगर मैरिड पीपल हैं तो उनके लिए ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें हैं सामने। सो यू विल फील सम डीपर कनेक्शन विथ योर पार्टनर, विथ योर स्पाउस, एंड कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटीमेसी आपको काफ़ी महसूस होगा इस पूरे ही हफ्ते। इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस और करियर यू विल फील सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट्स थोड़ा एक सपोर्टिंग माहौल भी महसूस करेंगे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, ऑफ कोर्स यह जो समय है ये आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की कवायद कर रहा है। सो ट्राई टू मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। तो एक सेल्फ जो रेगुलेशन है और सेल्फ केयर है उसको आप अगर ध्यान देते रहें तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं जेमिनी की। एंड ऑफ कोर्स जेमिनी के लिए यह जो समय है ये न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आइडियाज का समय है। सो यू पीपल विल फाइंड योरसेल्फ in very good situation this week because
यहाँ पर आप कई सारी चीज़ों से अपने आप को पॉजिटिवली फील करेंगे, अपने आप के लिए अच्छा महसूस करेंगे। When it comes to finances, this week encourages you, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अचानक से आपको मिलेंगी, पैसे में इजाफा होगा। प्यार के सेंस में ऑफ कोर्स आपके लिए आपका फैमिली, आपकी वाइफ या आपके जो भी बिलवर्ड है वो एक नेचुरली आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय है। बिजनेस के सेंस में भी दिस वीक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, तो वहाँ भी आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन में भी आपको अपने पढ़ाई के लिए थोड़े अटेंशन की ज़रूरत जरूर होगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। हेल्थ के नोट पे भी अगर मैं कहती हूँ तो सिंपली यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर अ वॉक और अ जिम, लेकिन तबीयत कोई ज़्यादा बड़ी खराबी का इशारा नहीं देती। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी चौथी जोड़ी यानी कैंसेरियंस के बारे में। एंड यू मे फाइंड योर सेल्फ इन रिफ्लेक्टिव मूड, सो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू बेटर काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनर फीलिंग्स हैं, इनर डिजायर्स हैं, वो शेप लेती हुई नजर आ रही है। फाइनेंसेस के मामले में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू, तो यहाँ पे बहुत कॉशियसली और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना होगा, और यहाँ पर कोशिश करना होगा कि आप अपने बजटिंग पे बहुत श्योर हो जाए और बहुत वाइजली अपने मनी को मैनेज करें। लव के मैटर में दिस वीक इज ब्रिंग यू न्यू थिंग्स इन लाइफ्स, तो आप जिसके भी साथ इन्वॉल्व हैं उसके साथ खुशियों का एक माहौल रहेगा। रोमांस का ये सप्ताह होगा, सो ट्राई कि चीज़ें मेंटेन हो, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक डीपर कनेक्शंस महसूस करेंगे। बिजनेस वाइज ऑफ कोर्स न्यू चैलेंजेस इन योर करियर, पर इन चैलेंजेस के साथ एक आपका डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क जो है तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू ओवरकम। एजुकेशन वाइज भी मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ द मॉडरेट टाइम फॉर स्टूडेंट्स, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस सप्ताह और अच्छे से मेहनत की जाए ताकि आने वाले समय में आपको अच्छी सहूलियत, अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस हफ्ते आपके लिए जो पॉजिटिव कलर है दैट इज डार्क पिंक कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ियक यानी लियंस के बारे में, और ऑफ कोर्स दिस वीक विल ब्रिंग अ कम्युनिकेशन ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपसे झलकेगा, और कई सारी चीज़ें लाइक सम इम्पल्स परचेजेस आर सीन, तो बड़ी हड़बड़ी में कुछ खरीदारी करेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को, अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंसेस के मामले में मैं कह सकती हूँ कि यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर फाइनेंसेस, क्योंकि आपके स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से कई एक बार आपका जो बजटिंग है वो गड़बड़ाएगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दें जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खरीदे जाने की। प्यार या रिश्ते के मामले में यह जो समय है यह आपको बहुत अच्छे अनुभव देगा, आपको जीवन को बहुत करीब से देखने का मौका देगा, एंड यू मे एक्सपीरियंस रिन्यूड सेंस ऑफ कनेक्शंस। तो काफ़ी अच्छा सप्ताह मैं इसे मान सकती हूँ। बिजनेस के लिए यू विल ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाय दिस वीक, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, और यही नहीं आपका हार्ड वर्क और आपका डेडिकेशन आपके सीनियर्स और जूनियर्स भी नोटिस करेंगे, और इसकी वजह से आपकी छवि, आपकी स्थिति में एक सुधार, एक निर्माण संभव होगा। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आप एक बहुत अच्छा उम्मीद रख सकते हैं इस हफ्ते से, जो आपको एक अच्छी आशान्वित खबरें लेकर देगा। दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं वर्गोस की, एंड ऑफ कोर्स आपके सेल्फ रेट्रोस्पेक्टेशन की या समय है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, और थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। कई एक बार इम्पल्सिव होके चीज़ें खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उससे खुद को थोड़ा रोकना होगा। यह जो हफ्ता है यह आपको दिखाएगा कि पैसे की एक बड़ी वैल्यू है लाइफ में, और इसलिए फाइनेंसेस को जितना वॉचफुल रहेंगे
उतना अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। यह जो समय है इन मैटर ऑफ लव, ये पर्टिकुलर टाइम आपको अपने रिलेशनशिप में और डिपेंड करेगा। अगर आप किसी के साथ प्यार में है तो आप और गहरी अनुभूतियों तक उतरेंगे, आपका रिश्ता और मजबूत होगा। बिजनेस के मामले में आपके लिए ग्रोथ और एडवांसमेंट का ये समय होगा। एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने डिटेल्स पे ध्यान देने की जरूरत होगी। तो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर आप उस तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आप कई सारे मामलों को बहुत आसानी से सुलझा पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो बहुत शॉर्टकट मत पकड़िए, क्योंकि कोई भी चीज बहुत शॉर्टकट अभी आपको सफलता नहीं देगी। हेल्थ पे आपको ध्यान देकर रखना होगा और कई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो आपको बहुत थकाएगी, तो थोड़ा सा मैं आपको आराम करने की भी सलाह दूंगी। इस हफ्ते डीप ब्लू और नीला रंग इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं लिब्रास की। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। जो आपके जो डिप्लोमेटिकल स्किल्स हैं, जो आपका नेचुरल चार्म है, उसमें आपकी बढ़ोतरी दिखा रहा है। सो फाइनेंसेस के मामले में भी ऑफ कोर्स आई कैन से दिस इज वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू पीपल। और प्यार के मामले में भी मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक इज गोइंग टू ब्रिंग एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म। तो पूरा ही हफ्ता पैक है खुशियों से। लेकिन बिजनेस के मामले में यू हैव टू टेक केयर एंड यू हैव टू टेक सेंटर स्टेज। तो आपको बिल्कुल अपने ऊपर लेकर मेहनत करनी है, आपको लोगों के ध्यान का संकेंद्रण या केंद्र बनना है। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने करियर के प्रोग्रेस के लिए सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल। और हेल्थ के नोट पे मैं कह सकती हूँ कि उससे आपको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यह जो सप्ताह है आपके थोड़े से भी हेल्थ वाइज अगर आपने इग्नोरेंस की तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। एंड ऑफ कोर्स यह जो पूरा हफ्ता है, यहाँ पर आप अपने फीलिंग्स, अपने इनर वर्ल्ड और मैं कह सकती हूँ अपनी अंतरात्मा तक पहुंचेंगे। यह जो समय है, ये समय अपने आप में ही डीप डेल्विंग के लिए आपको उत्सुक करेगा और आपको फाइनेंशियल मैटर्स में भी एक अटेंशन की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक फर्स्ट, तो आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे कर दिया तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिरेल हो सकती हैं। लव के मामले में मैं कह सकती हूँ कि बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की नीड होगी। सो इफ यू वांट और लव समबडी तो आप उसको सीधे तौर पर कहें या उस चीज के लिए तैयार रहें कि सीधे तौर पर ये बात कर ली जाए। बिजनेस के सेंस में मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस है। यहाँ पर अगर आप किसी जॉब में हैं तो बहुत इंटेंसिटी से मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड कई तरह के ऑब्स्टिकल्स जो स्टॉप्ड वर्क है उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उससे आप बिल्कुल आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशनल फ्रंट पे आपके लिए बेटर और सेटिस्फाइंग वीक साबित होगा। और हेल्थ के नोट पर मैं कह सकती हूँ कि फिजिकली से ज़्यादा इमोशनल हेल्थ पे आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सो ट्राई टू लिसन योर बॉडी नीड्स एंड यू हैव टू लिसन योर मेंटल नीड्स ऑल्सो। तो कई एक बार क्या होता है कि जो हमारी मानसिक ज़रूरतें हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं और बस आउटर चीज़ों पर हम फोकस्ड हो जाते हैं। तो यह हफ्ता आपको दिखाता है कि हमें अपने मन पर, अपनी क्रियाओं पर, अपनी चेतना पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 17। हम बात करते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस के लिए मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक इज वेरी एडवेंचरस। तो यहाँ पर आप बहुत क्यूरियस रहेंगे, बहुत सारा कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड द सेकेंड पार्ट गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इस सप्ताह को अगर मैं 2 भागों में बांट दूं तो ऑफ कोर्स पहला भाग आपके लिए थोड़ा सा इंजॉइंग है और जो सेकेंड पार्ट है वो आपके लिए आत्मविश्लेषण के कई सारे ऐसे मौके दे रहा है। फाइनेंसेस की बात अगर मैं करती हूँ तो एक केयरफुल अटेंशन की डिमांड करता है और मैं आपको कहूँगी कि किसी भी चीज़ के निवेश के पहले, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले यू हैव टू थिंक और किसी की राय ले ले तो और बेहतर है।
प्यार के मामलों में यह समय आपको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की डिमांड कराता है, और साथ ही अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से अगर ओपन कम्युनिकेशन करें तो आपके लिए समय और बेहतरीन होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि आपका जो पर्पस है वर्क करने का और आपके साथ के जो लोग हैं, इन दोनों के बीच में एक हमेशा कन्फ्लिक्ट सा है। तो आपके लिए यह हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जहां लोग आपकी बेहतरी को अनुभव करेंगे और उसको थोड़ा वेटेज देना भी शुरू करेंगे। हेल्थ वाइज ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेंटल बोथ हेल्थ आर ऑन प्रायोरिटी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। सो गो फॉर रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड मेंटेन योर बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट टू। सो कई एक बार ये सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं पर हम खुद को आराम नहीं देते हैं। तो आराम देने की प्रक्रिया भी आपको इस बार हेल्प करेगी। आपके लिए इस सप्ताह जो सबसे अच्छा कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक यू मे फाइंड योरसेल्फ इन वेरी गुड मूड, क्योंकि चीज़ें आपके पास आएंगी और बहुत सारे समय से जो चीज़ें रुकी हुई थी उन चीज़ों को आप अचीव कर ले जाएंगे। ये टाइम आपको इनर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी एंड फाइनेंसेस के मामले में भी एक स्टेबिलिटी और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है। मैं बात करती हूँ अगर आपसे रिश्तों का, तो ऑफ कोर्स आप एक दूसरे के साथ एक रिन्यूइंग मोड में होंगे। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि जहाँ पर जाकर आप रिश्तों की एक नई शुरुआत करते दिखते हैं, यहाँ पे एक कमिटेड पार्टनरशिप की भी शुरुआत आगाज मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपके प्रोफेशन का सवाल है, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑन योर कार्ड। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि सारे कैप्रिकन्स के लिए जो ये करियर वाइज जो ये वीक है ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको यहाँ ना सिर्फ पुश मिलेगा बल्कि रिकग्निशन भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगा। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टीचर्स से बहुत करीब होने की मैं सलाह दूंगी, बिकॉज आप किसी भी एग्ज़ाम में आगे बढ़ने के लिए आप अपने टीचर से या गुरु से जो कम्युनिकेट करेंगे वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा कंसर्न होना होगा, हालांकि दिस इज़ वेरी गुड टाइम। तो लाइफस्टाइल जो हैबिट्स है उसको ही बदल के आप अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट स्काई ब्लू कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो हमारी 11वीं राशि है, बताती है कि इस हफ्ते यू मे फील स्ट्रॉन्ग डिजायर्स फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप अपने ऊपर काफ़ी विश्वास करते हुए आत्मविश्वास आपका बड़ा होता हुआ, और ऑफ कोर्स बहुत यूनिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपको स्टैंड अलोन करने में हेल्प भी करती है। फाइनेंसेस के मामले में यह वीक आपको इनकरेज करेगा और कई सारे सेक्शंस में बहुत सॉलिड फाइनेंशियल गेन्स देता हुआ। इस पर्टिकुलर टाइम में आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी फोकस्ड होंगे और इट मे यू विल गो फॉर सम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। प्यार के मामले में मैं कह सकती हूँ मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप इमोशनली डेप्थ से किसी को महसूस करते हैं तो उस तक ये खबर जाएगी, और अगर आप बहुत सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हैं तो भी आपका दिल करेगा कि वो सुन ले। बिजनेस के मामले में मैं कह सकती हूँ कि आपको ग्रोथ के कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट भी होगी और आप कोशिश भी कर ले जाएंगे। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो बने बनाए ढर्रे से बाहर आपको लेकर आती है एंड आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप थिंक करते हैं तो चीज़ें आपके लिए कॉन्क्रीट होती जाएगी। एजुकेशन के मामले में भी हम कह सकते हैं कि दिस वीक इज़ गोइंग टू वेरी गुड फॉर यू पीपल, और यहाँ पर आप अपने इंटरटेनमेंट या एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दें अगर, तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति तक पहुँच सकते हैं। हेल्थ के नोट पे यहाँ पर मैं कहूँगी कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू टेक सम प्रॉपर रेस्ट, और थोड़ा सा एक्सरसाइजेस भी आपको जरूर करते रहने चाहिए दिस वीक। ग्रीन और पिस्ता ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं पाइसियन अपने आखिरी जोड़ियक के बारे में, एंड ऑफ कोर्स पाइसियन के लिए यह जो समय है ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है। सो शुरुआती दौर यानी फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ द वीक जो है वहाँ आप थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हैं, वहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
फाइनेंसेस के मामले में केयरफुल प्लानिंग की नीड होगी इस वीक आपको। और प्यार के मामले में मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक डीप थॉट, एक डीप इमोशनल इंटेंसिटी को महसूस करेंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो दिस वीक इनकरेजेस यू टू गो फर्दर। तो बहुत क्रिएटिविटी और बहुत इमेजिनेटिव ये सप्ताह है, और जो आपकी एबिलिटीज़ है उससे आप इस सप्ताह को अपने पक्ष में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हेल्थ के नोट पर आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा और आपको खुद को सुनना पड़ेगा। सो यू हैव टू लिसन फर्स्ट कि कैसे आपका शरीर या मन रेसिप्रोकेट कर रहा है सिचुएशन वाइज। यहाँ पर मैं आपको एक और सलाह दूंगी कि यह जो समय है, यहाँ पर दूसरे घर का बृहस्पति जो आपके धन भाव में है आपके लिए अच्छे अवसर ला रहा है आय के, लेकिन पहले घर का राहु आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी करेगा। तो दोनों ही कंडीशंस के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आपके लिए बहुत बेहतरीन कलर है ऑरेंज एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में ख़त्म कर रही हूँ। हम अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।